नमस्कार, मैं हूँ सुष्मिता। आप सभी का स्वागत करती हूँ पूर्वांचल पहेरी में। आज मैं आई महाविष्णु पुराण कथा के अनुष्ठान में। यहाँ पे हमारे साथ आज मौजूद हैं दिनेश आचार्य जी महाराज जी। तो उनके साथ हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आप तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम कैसे हो रहे हैं और किस तरह से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राधे। कब से कर रहे हैं आप ये प्रवचन? यह सन 2004 से जब मैंने शिक्षा आरंभ की थी वाराणसी में ही, तो तभी से यह कार्य चल रहा है। भगवान की ये समस्त पुराणों की कथाएं करते हैं। तो आप 17 तारीख से गुवाहाटी में जो है कथा सुना रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? गुवाहाटी में कथा सुनाते हुए आपको कैसा महसूस हुआ? चूंकि यह भगवान नारायण ने प्रकट किया हुआ यह क्षेत्र है, इसे कामरूप प्रदेश कहते हैं और भारत की सबसे शक्तिशाली और सबसे विशिष्ट पीठ भगवती कामाख्या कामेश्वरी यहाँ विद्यमान है। इसलिए इनकी शरण में आना और इनकी शरण में रह के भगवान के पुराणों को कहना तो बड़े सौभाग्य की बात है। हमारी भी सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हमारे शहर में हैं। आपका आज का जो कथा है वो उसके बारे में हम लोग कुछ जानना चाहेंगे। कथाक्रम चल रहा है भगवान के जो विशेष पुराण हैं 18 पुराण, उसमें से यह विशिष्ट पुराण है, अपने आप में विशिष्ट स्थान रखता है, श्री विष्णु महापुराण। और विष्णु महापुराण के अंतर्गत कल हम लोगों ने जन्मोत्सव मनाया था भगवान श्री बालकृष्ण का। तो आज के क्रम में श्री बालकृष्ण भगवान की बड़ी मधुरमयी आनंदमयी बाल्य लीलाओं का वर्णन किया जाएगा और उन बाल्य लीलाओं के द्वारा मनुष्य के लिए, पूरे भक्त समुदायों के लिए विशिष्टतः संदेश दिया जाएगा, विशेष करके कि भगवान कितने कोमल हृदय हैं और अपने भक्तों के लिए किस प्रकार से अपना वात्सल्य लौटाते रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से बाल्य लीला आएगी, जिसमें माखन चोरी की लीला विशिष्ट है, क्योंकि भगवान को माखन चोरी का आरोप लगा है। लेकिन यह एक लौकिक और व्यवहारिक जगत में तो ठीक लगता है, परंतु यदि आध्यात्मिक पक्ष से, पौराणिक पक्ष से और दार्शनिक रूप से भी हम देखें तो भगवान माखन की चोरी नहीं करते, क्योंकि समूची सृष्टि उनकी है। तो हर सृष्टि की प्रत्येक वस्तु उनकी है, तो माखन भी उनका ही हुआ। तो अपनी चीज कोई उठा लेता है तो उसको चोरी नहीं कहा जाता। उसके पीछे का रहस्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के हृदय में जो भाव है, जैसे चित्त कह सकते हैं, कि भगवान उन भक्तों के कोमल चित्त को जो माखन जैसा सजाती है। माखन में दो गुण है, माखन चिकना भी होता है और माखन द्रवीभूत भी होता है, जल्दी पिघलता है और हाथ से जल्दी चिकना होता है तो छूटता नहीं। तो भगवान उसकी आड़ में माखन की चोरी की जगह चित्त को चुराते थे और इसलिए भगवान का नाम चित्तचोर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के जमाने में भगवान के नाम या भगवान के विषय में बताना ये कितना महत्वपूर्ण है? आपको कितना लगता है कि ये जरूरी है आज के समाज के लिए? आज के जो बच्चे हैं उनको जानना जरूरी है। आपको कितना लगता है ये सही है? ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे हमारे जीवन के लिए एक आहार की आवश्यकता होती है और समाज में रहने के लिए एक व्यवहार की आवश्यकता होती है। उसी तरह से जिसने हमें ये ऊर्जा दी है, जिसने हमें ये प्राण दिए हैं, जीवन दिया है, उसके प्रति भी हमें जानने की, उसको मनाने की, उसको अनुभव करने की जो है स्वाभाविक गति होनी चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, स्वाभाविक रुचि होनी चाहिए। तो आज के संदर्भ में यदि हम कहें कि आज का जो जनमानस है, युवा वर्ग है विशेष करके, तो युवा वर्ग के लिए तो पुराणों से बढ़कर ज्ञान कोई दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि पुराणों में हर प्रकार का ज्ञान है, आध्यात्मिक है, वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, साहित्यिक है और जीवन की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अनेक सूत्र गुम्फित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे महाराज जी हमारे साथ। तो आज के ये जो प्रोग्राम यहाँ पे, आज की नहीं बल्कि 17 तारीख से जो प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं नाम कथा की, इस प्रोग्राम को आयोजित किए जाने वाले दो शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनके साथ भी हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गुवाहाटी में मैंने 2007 से ही सोच रखा था। 2007 से हम हर साल करते आ रहे। 2007 से बराबर साल में एक हो जाता है, कभी दो भी हो जाते हैं। और ये कथा का प्रोग्राम पब्लिक में, मेरे घर में मंदिर है, शिव मंदिर है, गौरी शंकर की जुड़ा मूर्ति, तब से मेरे पिताजी से तुम्हारा प्रेरणा मिली हुई है।
तब से हम ये करने की सोची थी और 2007 से बराबर ये करते आ रहे हैं, अभी हर साल हो रहा है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि गुवाहाटी में भागवत महापुराण, उसके बाद में शिव पुराण, तो क्या यही है, ये जो नया पुराण है हमने पहले किया था गणेश पुराण, उसके बाद में अभी नया पुराण ये विष्णु पुराण करवाया। तो क्या है कि आज 18 पुराण है, 18 पुराण को की कथा कहने वाले उतने ज़्यादा हम लोग को मिलते नहीं हैं। तब मैंने ये गिने चुने मिलते हैं जो व्यास जी, ताकि हम लोग को अलग नया पुराण सुनने को मिले। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि ये नया पुराण हम लोग को सुनने को मिल रहा है। जो महाविष्णु पुराण है, ये 18 पुराण में से बहुत मुख्य रूप से मैंने ये भगवान श्री हरि से ही रिलेटेड है पूरा पुराण। हमारे साथ कुछ गुणीजन और बहुत ही खूबसूरत एक प्रोग्राम यहाँ पे हो रहे हैं, तो सभी को रिक्वेस्ट करेंगे अगर पॉसिबल हो तो आके ज़रूर एक बार इस खूबसूरत सी मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। मैं सुष्मिता आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।